जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक निवेदन आप सबसे, ध्यान करिएगा। सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना प्रारंभ। शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना। शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो, भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का। कितने सुंदर मेरे महादेव, कितने सुंदर। एक बार गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया था, पिताजी 24 घंटे भस्म रमा के रहते हो, भस्म लपेट के रहते हो, कभी एक बार मुझे आपका असली रूप दिखा दो ना। शंकर भगवान बोले, बेटा रेन दे, अब बेटा के नहीं है, मेरे को तो देखना है, तुम चलो मेरे साथ। शंकर भगवान ने खूब मना करा, पर गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं माने, तब बाबा भोलेनाथ जी गणेश जी को लेकर चले गए गंगा जी में। जो भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर जैसे भोलेनाथ जी निकल कर बाहर आए, गणेश जी देखते ही उनके हजारों मुख हो गए, हजारों आंख हो गई गणेश जी की, और चक्कर खाने लगे गणेश जी महाराज। इतने सुंदर। तुरंत गणेश जी ने शंकर जी के चरण पकड़कर कहा, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शिव जी ने पूछा, कैसे? भस्म लपेटो। अब शंकर भगवान भस्म नहीं लगा रहे, गणेश जी ने अपनी सूंड में भस्म भरकर भोलेनाथ जी पे छोड़ी, हाथ से शंकर भगवान को भस्म लगा रहे। भगवान गणेश जी
तो शंकर जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? शंकर भगवान से गणेश जी महाराज बोले आप बड़े सुंदर हो, पर मेरी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मेरी माता से ज्यादा सुंदर मैं किसी को देख नहीं सकता। मेरी जान जल रही, इसलिए तुम वैसे ही हो जाओ जैसे थे। शिव जी वापिस वैसे ही हो गए, भस्म रमा। कितने सुंदर है मेरे बाबा की कोई और मैं मान रहा है तेरे को, पीपल की जगह। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर